दिल्ली से बड़ी खबर। मुंडका इलाके में कल शाम को सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली जिस फैक्ट्री में भयानक आग लगी थी उसमें मरने वालों की संख्या 27 पहुंच चुकी है और कई लोग जो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई स्टेटस ही अब तक सामने नहीं है, वो लापता हैं, पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं या उनके साथ क्या हुआ है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं और उनका संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का जायजा लेने के लिए वो आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए और साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं जो लोग जल गए उनका संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली मौत की आग। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। लापरवाही की आग में जिंदा जले लोग। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले। हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। आग में तड़प तड़प कर काम करने वालों की मौत। जी, इनका नाम मुसर्रत है जी। अभी तक कुछ पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। ब्रदर है नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला, जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन? आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। तो हमने उसमें 27 चार्ड बॉडी रिकवर की और 12 आदमी इंजर्ड थे जिनको रेस्क्यू किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। आग की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिल्ली के मुंडका की हैं, जहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि चीख पुकार मचने लगी और देखते ही देखते आग की लपटों के बीच मौत का तांडव नजर आने लगा। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम करने वाले लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और कई लोगों ने आग में जलकर दम तोड़ दिया। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। इस बिल्डिंग के अंदर एग्जिट और एंट्री केवल एक थे, जैसा हमने आपको दिखाया। जहां पर दमकल विभाग की गाड़ी खड़ी है उसके बैक साइड में जो एक येलो कलर का शटर का दरवाजा था, केवल वहीं से लोग आ और जा सकते थे। यही वजह थी कि सेकंड फ्लोर पर जो आप देख रहे हैं रवि, यहाँ पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी कैमरे पे बात कबूल करी थी कि सेकंड फ्लोर पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और ये मौतें दम घुटने से हुई हैं, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम जो शीशे हैं बाजू वाली इमारत के बिल्डिंग के उसको तोड़ा ताकि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। अभी भी एनडीआरएफ की टीमें लगातार अंदर है, बॉडी के पार्ट्स जो है वो लगातार वहां से बरामद किए जा रहे हैं, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंडका की इस 3 मंजिला इमारत में पहले फ्लोर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरे फ्लोर पर वेयर हाउस था और तीसरे फ्लोर पर लैब थी। सबसे ज्यादा मौत अब तक दूसरे फ्लोर पर बताई जा रही हैं। शुक्रवार की शाम दूसरी मंजिल पर ही मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इस कार्यक्रम की वजह से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। ठीक उसी वक्त आग लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई और बचाव का काम तेज कर दिया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान इमारत में फंसे लोग मौत के आगोश में समाते चले गए। जब हालात काबू में नहीं आए तो एनडीआरएफ को भी राहत के लिए बुलाया गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत में फंसे लोग खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। कि आपको दिखा दें जहां कल भीषण आग लगी थी और देखिए आज भी इस भीषण अग्निकांड के निशान यहां पर मौजूद हैं। ये 3 मंजिला इमारत देखिए किस तरह से पूरी काली पड़ चुकी है। कल शाम 5 बजे से पहले एक चमचमाती इमारत, एक बड़ी इमारत यहां पर मौजूद थी।
लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई। फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम यहाँ नहीं थे, किसी तरह से कोई एनओसी नहीं थी, और यही खामियाजा हुआ कि जब यहाँ पर आग लगी तो जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। सवाल यही उठा रहे हैं कि 27 लोगों की जो जान गई है, जिनकी जिंदगी इस आग में ली गई है, उनका गुनहगार कौन? लेकिन संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अम्बेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं, और जी हमारी भाभी मिली नहीं। कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। तो अभी तक आपको ये पता चला कि भाई निकल भी गए? नहीं, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है, कंफर्म। हालात ऐसे थे कि आग को काबू में करने के लिए घंटों लग गए। दमकल विभाग के 27 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आग बुझाई, फिर कूलिंग का काम हुआ। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये मीडियम कैटेगरी की आग थी, यानी काफी सीरियस आग थी। ये लगभग 5 बजे की कॉल थी, और बहुत सारी कॉल आने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि देर में भी सीरियस केस। तो ठीक 5:45 पे उसकी कैटेगरी मीडियम लेवल की थी, तो मोर देन 20 फायर टेंडर्स इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और जैसे जब आए देखे तो पूरी बिल्डिंग ये इन्वॉल्व थी। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ऊपर जो वाले फ्लोर में उसके पैकेजिंग का काम होता था। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए, हो सकता है ब्लॉक हो गया होगा। शाम से रात और सुबह तक सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा। लापरवाही की आग में लोगों की मौत हुई, जिसके सबूत सुबह दिखाई दिए। जिनकी मौत हुई उनके सामान बिखरे नजर आए। इस अग्निकांड में लापरवाही इस कदर दिखी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि इमारत से बाहर आने का एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से हादसे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए, और इसी वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया। कि जीना है, जीना के बाहर से मकान मालिक का कुछ वो इसमें गेट लगा हुआ है, वो गेट नहीं जला हुआ, और कंपनी की गेट अलग से है, उसमें जाती है, लेकिन उतरने का रास्ता एक ही है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं था। ये लोग रस्सी से कैसे उतरे? फिर रस्सी से यहाँ शीशा तोड़ के निकले, किसी ने हेल्प किया, जो शीशा तोड़ा तो फिर वहाँ से रस्सी के सहारे निकले, हेल्प किए बगल वाले को। तो अभी आपकी वाइफ को चोट आई है? क्या चोट आई है? हल्का फुल्का चोट आई है, उससे कुछ नहीं है, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी के कई आरोप हैं। बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं थी। बताया गया कि फैक्ट्री से निकलने का एक ही रास्ता था। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री में फोन इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारी आग की सूचना नहीं दे पाए। मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग ये नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। फायर की तरफ से एनओसी इनको नहीं मिला? एनओसी नहीं हुआ। फैक्ट्री में काम तो चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए थे। इस बिल्डिंग का मेन गेट इतना संकरा था कि एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है या फिर बाहर आ सकता है, और सीढ़ियों की चौड़ाई भी 3 फुट बताई जा रही है। बताया गया कि बिल्डिंग में आग बुझाने का कोई भी उपकरण नहीं था, जिससे आपातकालीन स्थिति में आग बुझाई जा सके। अगर ये सारे उपाय होते तो इतने बेगुनाह लोगों की जिंदगी खत्म नहीं होती। आग में फंसे लोगों को जल्दी ही रेस्क्यू भी कर लिया जाता। इनके बारे में हमारे को 3:30 बजे फोन उसी का आया था कि फुप्पो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। हमारी भांजी लगती है, हम क्यों झूठ बोले? हमने सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। फैक्ट्री में इतनी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। पुलिस ने फैक्ट्री के दोनों मालिकों वरुण गोयल और सतीश गोयल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जो कल से रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी रेस्क्यू मिशन तो अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो उसको सफाई कर रही है, चेक कर रही है कि कोई और बॉडी या कोई ऐसा कोई रिमेन ना हो। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सर। इस अग्निकांड से कई सवाल उठ रहे हैं। फायर विभाग ने इस बिल्डिंग की पड़ताल क्यों नहीं की? सुरक्षा के उपाय नहीं थे, बावजूद इसके फैक्ट्री कैसे चल रही थी? अगर सारे उपाय पहले हुए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। फिलहाल इस घटना के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सवाल उन बेगुनाह लोगों की मौत का है जिन्हें इस फैक्ट्री में लगी लापरवाही की आग ने
लील लिया। और दिल्ली की इस सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में, जहां पर मुंडका हादसे में जो लोग घायल हुए उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। और बीजेपी सांसद हंसराज हंस इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए। ये वो हादसा है जो कल शाम को हुआ और 27 लोगों की जिंदगी निगल गया। कल शाम को मुंडका इलाके में जो आग लगी एक सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली एक फैक्ट्री में, उसके बाद से ही मातम का माहौल पसरा हुआ है। और उसी घटनास्थल पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं, सीधे ले चलते हैं आपको उनके पास। जी देखिए, हमारे पास एक शख्स यहाँ पर आए हैं, काफी परेशान है, 2 थाने के चक्कर काट चुके हैं। इनके परिवार की 3 बहनें जो है वो लापता है, मधु, पूनम और प्रीति। और जो दिल्ली पुलिस ने लिस्ट जारी करी है जो मिसिंग पर्सन की, उसमें भी इन तीनों लड़कियों के नाम है। और देखिए, ये आपका नाम क्या है? अंकुश। अंकुश, ये तीनों सिस्टर हैं आपकी? हाँ जी, मेरी 3 सिस्टर हैं। फोटो दिखाइए एक बार। जी, इनकी फोटो। ये कौन है? ये पूनम। ये देखिए, ये पूनम है। मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे जूम करके। देखिए, ये लापता है जो इस फैक्ट्री में काम करती थी। और ये मधु। ये देखिए, ये मधु है, ये भी इस फैक्ट्री में काम करती थी। और तीसरा ये प्रीति। और ये प्रीति। अब आप ये बताइए, ये तीनों जो सिस्टर है ये कब से यहाँ पर काम कर रही थी? लगभग 6 महीने हो गए सर। क्या काम करती थी यहाँ? सर यहाँ पे कैमरे का काम करती थी। क्या वो कैमरे बनते थे, सीसीटीवी कैमरे। और ये कहाँ रहती थी तीनों? सर ये मुबारकपुर में। तो कल कितने बजे आई थी यहाँ पर ये? सर सुबह 9 बजे। उसके बाद से अब तक घर नहीं पहुंची? नहीं सर। जो दिल्ली पुलिस की लिस्ट है उसमें इनका नाम है, हमने देखा उनके फादर का नाम भी आपसे अभी तस्दीम कराई। आप अस्पताल में गए थे, कुछ पता चला? नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं हम वहाँ ले गए, वो बोलते हैं वहाँ ले गए, वो बोलते हैं वहाँ ले गए। कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है सर अभी तक। कल 5 बजे से हमको ये टाइम हो गया, हम तक अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है सर। अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी? यस सर, यस सर। और यही पास में रह रही थी? यस सर, यही पास में मुबारकपुर में सर हमारा अपना घर है, वहाँ रहते हैं हम। तो कभी आप इस बिल्डिंग में आए? नहीं सर, मैं कभी नहीं आया, बट मैं उनको छोड़ता था यहाँ पे और लेके गया। कितने रुपए तनख्वाह वगैरह मिलती थी यहाँ? सर इनको 8000 करीब सैलरी थी शायद, 6-7 कुछ सैलरी थी इनकी। कितने महीनों से काम कर? सर कम से कम 6 महीने हो गए थे इनको। 6 महीने? यस सर। मधु, पूनम और प्रीति? यस सर। एक बार और तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये भी परेशान है, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनकी तीनों बहनें कहाँ हैं इनको अभी तक नहीं पता है। ये लगातार न्यूज 18 के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं इनकी बहन है तो वो इन तक सुरक्षित घर पहुंचे। अस्पताल भी ये लगातार जा रहा है, लेकिन वहाँ भी इनकी सिस्टर जो है तीनों, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी अब आई हुई है, जो कई मानव अंग हैं उनके अवशेष जो है वो कलेक्ट करने के लिए उनका डीएनए कराया जाएगा, फोरेंसिक जांच की जाएगी। लेकिन कई लोग हैं जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान है, क्योंकि उनके अपने नहीं मिल रहे हैं जो इस फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। महज 8,000-10,000 रुपए की तनख्वाह में यहाँ पर लंबे वक्त से काम कर रहे थे। कोई परिवार यूपी का है, कोई परिवार बिहार का है, जो मुंडका और आसपास के इलाकों में किराए के मकानों में रहते थे। लेकिन उनके परिजनों का बुरा हाल है, वो यहाँ पर मीडिया से गुहार लगा रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों को जो उनके यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी कोई गुमशुदगी है, उनके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है। जी आनंद, जिन लोगों पर ये बीती है उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है और हालात की मार वो झेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके परिजन किस अभी फिलहाल किस हाल में है। एक और सहयोगी हमारी शिवानी पांडे भी वहीं पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनके जरिए तस्वीरें ताज़ा दिखाने चाहेंगे घटनास्थल की कैसी बनी हुई है। जी स्वाति, एक बार फिर से मैं दर्शकों को यहाँ से तस्वीरें पहुंचाना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मैं ठीक बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और अब भी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। कल 4:30 बजे से यहाँ पर तैनात हैं और अब भी कहा जा रहा है कि कई लोग यहाँ पर क्योंकि लापता हैं। 29 लोग ऐसे हैं जिनके आंकड़े जारी किए गए हैं, नाम जारी किए गए हैं और वो अब भी लापता हैं। जैसा कि आनंद ने भी बताया, 3 बहनें लापता हैं। कई सारे परिजन ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किसी का भाई पहुंचा हुआ है, किसी का पति पहुंचा हुआ है। तमाम लोग उनकी तस्वीरें लेकर यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं और फिर भी एनडीआरएफ की टीम की तस्वीर आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए किस तरीके से 2nd फ्लोर पर इस वक्त वो मौजूद है और 2nd फ्लोर में आपको बता दें, 2nd फ्लोर में ही वो जो मोटिवेशनल स्पीच का जो कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया था, लेकिन आग ठीक इसके नीचे वाले फ्लोर में लगी थी, जहां पर सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ग्राउंड फ्लोर में भी सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। यानी कि पहली मंजिल पर जब आग लगती है उसके बाद ये आग पूरी बिल्डिंग में धधक जाती है, उसके बाद का जो मंजर है वो आपकी नजरों के सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ काला पड़ चुका है, राख हो चुका है और राख अब उड़ उड़ कर
हवा के जरिए इधर उधर फैल भी रही है। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं और लोगों के पास उस वक्त एग्जिट नहीं था, क्योंकि एग्जिट में ही आग लग गई थी। तो ऐसे में कोई दरवाजा वहां बचा नहीं था लोगों के रेस्क्यू के लिए। इस वजह से जो रेस्क्यू टीम थी उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जब रेस्क्यू ठीक ढंग से नहीं हो पाया, जब हालात बेकाबू होते चले गए, तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ तब से तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि कई सारे मानव अंग अब भी लगातार इन तमाम मंजिलों से बरामद किए जा रहे हैं। जो तीसरी मंजिल है उस पर भी आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और साथ साथ पहली मंजिल में भी एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर तैनात है। और ये वही सीसीटीवी फैक्ट्री है, सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहां पर लगातार कई दिनों से यहाँ पर सीसीटीवी मैन्युफैक्चर होता था। और जब कल ये भीषण हादसा होता है तो ठीक उसी वक्त यहाँ पर कई सारे लेबर काम भी कर रहे होते हैं और इसी वजह से ये हादसा और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि काफी संख्या में उस वक्त इस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी लापरवाही इस वक्त सामने आई है कि एनओसी सर्टिफिकेट एनओसी ही नहीं मिला था उस बिल्डिंग को जहां पर ये सीसीटीवी फैक्ट्री चल रही थी। और उसका खमियाजा अब उन 27 लोगों को भुगतना पड़ रहा है, साथ में उन घायलों को भुगतना पड़ रहा है जो उस आग की चपेट में आए। और इस वक्त मेरे दूसरे सहयोगी जावेद मंसूरी संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से ही सीधे जुड़े हुए हैं, जहां पे घायलों का अस्पताल इलाज चल रहा है। उनके पास लिए चलते हैं आपको। क्या अपडेट?